हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं आप, तो एक नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है बिखरे बिखरे सामान के साथ और बिखरे बिखरे घर के साथ। क्योंकि कल दोस्तों रात में पतिदेव आ गए थे घर से वापस, तो वो गए हुए थे पिथौरागढ़। तो कल रात में सामान वगैरह लाए थे तो खाली कर दिया था मैंने, लेकिन ऐसे ही रख दिया था बैग से निकाल के और रखा नहीं था संभाल के। तो पतिदेव लेके आए थे घर से ऑर्गेनिक सब्जी बैगन, यानी कि जो कि हमारे खेत की है ये। और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है इन बैगनों का, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनिक है, कोई इनमें केमिकल वाली दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने बढ़िया दिख रहे थे ना, जितने कैमरे में अच्छे नहीं आए हैं उससे ज़्यादा ये सामने से बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे। तो पतिदेव घर से लेके आए थे मिश्री, क्योंकि मिश्री जो है वो उसके साथ पापा चाय पीते हैं, चीनी वाली चाय नहीं पीते हैं। तो ख़त्म हो गई थी, हम जब आए थे तब लेके आए थे। तो पतिदेव लेके आए थे मिश्री और लाए थे पहाड़ी ककड़ी, जो कि रास्ते से चंपावत में से लेके आए थे, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है तो और मार्केट में खाने मतलब ख़रीदने को मिल जाती है। और लेके आए थे चंपावत की तिवारी स्वीट्स की मिठाई, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ की मिठाई मतलब ज़्यादातर बहुत पसंद है, और सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे यहाँ की वो क्या बोलते हैं, सोन पापड़ी, है ना। वो एक स्पेशल आटे से बनाई जाती है। और लेके आए थे चिप्स दाल वगैरह, जो कि घर पे पड़ी हुई थी। आलू के चिप्स बनाए थे होली के टाइम पे, तो वो सब मैंने कहा थोड़े ले आओ, यहाँ खाने के काम आएंगे। और कुछ मसाले वगैरह थे जो कि ख़राब हो जाते, जैसे चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो वगैरह थी, और पिज़्ज़ा सॉस था, बेबी का शैम्पू था, और मैंने अपना ट्राईपॉड भी मंगाया, यानी कि सेल्फ़ी स्टिक। तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह सामान के साथ और बिखरे बिखरे घर के साथ। बेबी उठ चुकी है और बेबी ने उठने के बाद जैसे ही मैंने सामान खोला, उसने सबसे पहले पकड़ा मिठाई का डब्बा और बोलती मम्मा मुझे खाना है। तो वो वही खा रही थी, तो मैंने कहा चलो खा लो। और पतिदेव लोग उठे नहीं थे, क्योंकि रात में लेट पहुँचे और खाना भी हमने काफ़ी लेट खाया। आ तो गए थे टाइम से, लेकिन फिर हम लोग बैठे थे गप्पे शप्पे मार रहे थे, और इसके चलते हमें लेट हो गया था काफ़ी। फिर उसके बाद मैंने सुबह बनाया जल्दी जल्दी से नाश्ता, साफ़ सफाई करी, क्योंकि आज पतिदेव को जाना था पापा को लेने। आज पापा का हो रहा था डिस्चार्ज। पूरे 7 दिन के बाद आज पापा आएंगे घर, क्योंकि पापा की तबीयत अब पहले से बेहतर है। तो बेबी यहाँ पापा नाश्ता कर रहे हैं, तो कह रही मुझे झूला झूलाओ, तो पीठ में झूल रही है पापा के साथ। और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी जैसे इसने पापा को देखा रात में। और फिर गई नहीं अगल बगल भी, और दिनों तो अगल बगल में पड़ोस में जाती थी बच्चों के साथ खेलने, वो कल गई नहीं। और नाश्ता वगैरह किया, फिर उसके बाद पतिदेव चले गए हॉस्पिटल की ओर, और आखिर जा रहे थे अपने घर। तो रास्ते में इन्होंने कहा था मैं ड्रॉप कर दूँगा, वहाँ से ये चले जाएंगे। तो फिर वही बात हो रही थी कि ठीक है अब कब आओगे, अब बाद में आना, जल्दी आना। तो कह रहे थे पहले मुझे जाने तो दो तभी तो आऊँगा। मैं ऐसा करता हूँ बैग रख के आता हूँ और तुरंत आ जाता हूँ। और उसके बाद ये लोग गए, और फिर मैंने अपना काम वाम निपटाया, फिर मैंने नहाया धोया, फिर उसके बाद करी मैंने पूजा। और ये प्यारे से गणेश जी के दर्शन कर लो और आशीर्वाद ले लो आप सभी भी। फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करना था, और मैंने बनाया था नाश्ता, सुबह ही बना दिया था। तो बेबी यहाँ फिर से मिठाई का डब्बा लेके बैठ गई है, देखो सोन पापड़ी, कह रही मुझे और खाना है। तो फिर मैंने इसको दिया पहले मिठाई, तब जाके इसने नाश्ता किया है। तो फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। फिर उसके बाद पूरे दिन भर अपने अपने काम किए मैंने, और पापा लोगों का वेट करे थे कि कब आएंगे। तो बहुत टाइम लग गया था। जब पापा को डिस्चार्ज मिला शाम के टाइम मिला, तो शाम होते होते रात ही होगी समझ लो, 7 बजे करीब करीब पापा लोग घर पहुँचे शाम को। तो फिर मैंने बनाई थी चाय बनाई मैंने उनके आने के बाद, और साथ साथ में सब्ज़ी भी बना दी थी। तो पापा आ गए थे और पापा ने पी ली थी चाय। हम अपने लिए बना रहे थे चाय पत्ती वाली, क्योंकि पापा चाय पत्ती वाली चाय नहीं देते, पापा बस अदरक और अजवाइन का पानी पीते हैं। तो चाय पत्ती वाली चाय हम अपने लिए बना रहे थे। और बेबी सोई थी आते टाइम, तो फिर वो भी उड़ गई थी। जय प्रणाम कर दो, राधे राधे।
अब क्या करना है बेबी? अब उठ जाओ। नन्नू भैया भी आएगा, क्यों बोला आपने? अगर नहीं आए ना फिर रिशा आ जाए, वो थूम रही हूँ। गाड़ी में भी आ रहा है। फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग कुछ देर बैठे गपशप मारी, तो फिर टाइम हो गया था एक्सरसाइज का पापा की, जो कि इस बार डॉक्टर ने नई एक्सरसाइजें बताई। इससे पहले कुछ बोला नहीं था एक्सरसाइज के लिए, तो जेठ जी वही एक्सरसाइज करा रहे थे पापा को, क्योंकि इस बार डॉक्टर ने एक्सरसाइज बता रखी है गले की, हाथ पाँव की। तो वही एक्सरसाइज चल रही थी यहाँ पे कि कैसे करनी है और कब कब करनी है, वही बता रहे थे जेठ जी। और फिर मैं बना रही थी साथ साथ में खाना, तो खाना बन गया था। तो सबसे पहले पापा ने किया डिनर, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे, तो दीदी लोग आने वाले थे, तो हम लोग बस बैठे थे। पापा ने किया डिनर, दीदी बोले तो मेरी जेठानी, तो वो लोग आने वाले थे, फिर हम उन्हें लेने गए रोड में। और दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10:30, 10:30 से ज़्यादा हो चुका है। तो बेबी जा रहा है, कहाँ जा रहा है बेबी? कहाँ गुब्बी जा रहा है? भैया को लेने जा रहा है। बेबी का तो भैया आ रहा है। और कौन आ रहा है? और कौन है? ये आ गया बेबी का भैया। चलो 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 चलो। अरे चाची के पैर नहीं, दीदी के पैर नहीं, चाचा के पैर नहीं, किसी के, सबके पैर दीदी के पैर छुओ। कितने में हुआ था? देख लो ना अभी राइड खत्म होने के बाद। बाप, नन्नू ने तो जय भी नहीं करा चाची को। वेरी गुड। आशीर्वाद आशीर्वाद, खुश है ना? मानो दीदी को, मानो दीदी को। खुश रहो, खुश रहो। आशीर्वाद दो भैया को, बेबी आशीर्वाद, खुश रहो। चलो भैया को हक कर दो आप। भैया को, दीदी को किसी कर दो एक बार। ओ बाप रे, इतना प्यार। एक बार और अभी कैब लगी, जब कर दो। अरे मेरे बच्चे, हक नहीं किया भैया को, हक कर दो। दीदी को हक कर दो, हक कर दो, दीदी को हक करो। इतनी याद आई, इतनी याद आई। तो दोस्तों फिर नन्नू भी आ गया था और बहुत खुश हो गई थी बेबी, क्योंकि वो बहुत मिस करती है, अकेली होती है। तो उसके बाद हंस रही थी भैया के ऊपर। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल। बाय बाय, टेक केयर।